पिछले 2 वर्ष के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है, इस कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर एक भी बड़ा जन आंदोलन नहीं किया। हम लोग देखते आ रहे कि बार-बार मुख्यालय पर भी कांग्रेस का आज से पहले कोई झंडा प्रदर्शन था, हम लोगों ने देखा, लेकिन उनकी संख्या थी 25 से 30 लोग। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के भी आज आप सब लोग देख रहे हैं कि हजारों की संख्या के अंदर युवा साथी आज हम लोग एक होकर बाड़मेर जिले के जो जन हित के मुद्दे हैं, जो जनता पानी के लिए तरस रही है, हमारे जिले के अंदर टूटी हुई सड़कों के ऊपर जब जो नई गाड़ी जो नया वाहन मालिक लेकर आता है और वो जब लगातार 3-4 महीने तक उस टूटी हुई सड़कों पर चलता है तो उस एकदम नई गाड़ी को वापस गैरेज के अंदर लगाना पड़ता है, तब उसका मन के अंदर क्या बीतना है। और हमारे बाड़मेर जिले के अंदर आज ही नहीं, आज से 15 साल पहले जो बाहर की कंपनियां आई, बाहर की कंपनियों ने यहाँ पर अखबार के अंदर बड़े बड़े एडवर्टाइज किए। हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने बड़े बड़े मंचों पर भाषण दिए कि अब बाड़मेर आगे निकलेगा, कि बाड़मेर के अंदर तेल निकलना शुरू हो गया, बाड़मेर के अंदर कोयला निकलना शुरू हो गया और बाड़मेर के अंदर अथाह ऐसे कई खनिज पदार्थों के भंडार है तो पूरे भारत के अंदर कहीं नहीं है, वो बाड़मेर के अंदर है। अब हमारा बाड़मेर आगे बढ़ेगा तो बाड़मेर के सुदूर इलाके के अंदर, इलाके की धारी के अंदर बैठा हुआ किसान के मन के अंदर ये चीज आई कि अब हमारा बेटा हमारी बेटी इन कंपनियों के अंदर नौकरी करेगी और नौकरी करके आगे बढ़ेगी और हमारे परिवार का लालन पोषण करेगी। लेकिन साथियों, पिछले 15 सालों के अंदर हम सब लोग ये चीजें देख रहे हैं कि कितने बाड़मेर के स्थानीय हमारे बेरोजगार साथियों ने इन कंपनियों के अंदर नौकरी लगाया। जब से ये कंपनियां आई उससे पहले हाँ ये बात सही है कि हमारे यहाँ के लोग डिप्लोमे के अंदर हम समझते नहीं थे, ITI इंजीनियरिंग सहित कई ऐसे बड़े डिप्लोमे थे जो थे वो हमारे लोग समझते नहीं थे। कंपनियां आई उसके बाद में बाड़मेर जिले के प्रत्येक धाने में आपको एक ऐसा इंजीनियर या ITI किया व्यक्ति मिलेगा। उन लोगों ने क्यों की ये चीजें? उन लोगों की ये सोच थी कि हम लोग कंपनियों के अंदर नौकरी लगेंगे। लेकिन आज स्थिति क्या है, जब चुनाव होते हैं तो पार्टी के नेता में बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अगर मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो इतने लोग हैं इन लोगों में से इतने 1000 लोगों को मैं रोजगार दिला दूंगा। तो आप मुझे बताएं कि स्थानीय रोजगार का जो मामला है, जो कंपनियों को लगाना चाहिए, वो कितने स्थानीय जो हमारे युवा साथी जो कंपनियों के अंदर लगे हुए कोई है लगेगा? अगर कोई लगा हुआ है तो बताओ आज क्या स्थिति है हमारी। हम लोग फक्र से ये जरूर कहते हैं कि हमारे जिले के अंदर तेल है, कोयला है, रिफाइनरी है, लेकिन हमारे को क्या लाभ हुआ? हाँ, हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनको जरूर लाभ हुआ। जनप्रतिनिधियों का ठेका हुआ चल रहा है, जनप्रतिनिधियों को घर बैठे वो कंपनियां पैसे उनको घर पहुंचा रही है। आज हमारे जिले के अंदर सबसे बड़ी जो हाईटेंशन की लाइन है पूरे जिले के अंदर निकल रही है। अभी ये जो बाड़मेर का इधर वाला जो इलाका है, इस पूरे इलाके के अंदर निकल रही है। बाड़मेर का जो इधर इलाका है जो चौथान गुना माना उसके अंदर वो हाईटेंशन वाली थोड़ी लाइनें कम है, लेकिन आने वाले समय के अंदर आपको भी आ जाएगी। इन हाईटेंशन लाइनों के अंदर जो भूमि आवाज होती है उस आवाज भूमि का भी उचित मुआवजा ये कंपनियां नहीं देती, उसके लिए भी आंदोलन करना पड़ता है। और जब हम लोग आंदोलन करने के लिए उतरते हैं तो हमारे ऊपर ये सरकार प्रशासन मुकदमे दर्ज करवा देती है। वो सोचते हैं कि जब हम मुकदमे करेंगे तो ये लोग यहाँ सड़कों पर नहीं आएंगे। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हम कार्यकर्ता मजबूत कार्यकर्ता है, ऐसे सरकार की गिनती बदकियों और मुकदमों से हम लोग बनने वाला नहीं है। क्या बनने वाले हैं? इतना निर्भर क्यों बोल रहे हो? क्या हम बनने वाले हैं? हम सरकार के खिलाफ जब तक लड़ेंगे जब तक सरकार नहीं झुकेगी। क्या लड़ोगे? बदलना सरकार, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सभी एक साथ बने, ऐसे सुस्त होकर बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि तुम लोग कोई जरूरी है ना। बदलना सरकार, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मूर्खाधिराज, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मूर्खाधिराज, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मूर्खाधिराज, समोसे कम खाओ, कम खाओ, कम खाओ। बदलना जी समोसे कम खाओ, कम खाओ, कम खाओ। आज से लगभग 15 दिन पहले
हनुमान बेनीवाल जी ने साधु संतों के पक्ष के अंदर रैली करी, नतीजा क्या निकला? आज ये सही है कि साधु संतों का तो काम हो गया, उसमें कोई बुराई नहीं। राजस्थान के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति हनुमान बेनीवाल जी का अलावा कोई व्यक्ति नहीं था जो साधु संतों की काम करवा सकता था, लेकिन सरकार को झुकना पड़ा और रात को 3 बजे सरकार के बड़े अफसर जिनको हनुमान बेनीवाल जी ने अपनी गाड़ी के बोनट पे बिठा के साधु संतों के पक्ष के अंदर निर्णय कराया, ये है हनुमान बेनीवाल। लेकिन सरकार क्या सोच रही है कि अब अगला जो भी कदम होगा उस प्रकार हनुमान बेनीवाल जी के एक इशारे पर सोशल मीडिया के एक ट्वीट पर लाखों की संख्या के अंदर अगर युवा शक्ति वहां जा सकते हैं तो हनुमान बेनीवाल जी अगर लगातार 5 मिनट के अंदर अगर 5 मिनट के अंदर अगर 15 ट्वीट कर देंगे तो फिर क्या हाल होगा राजस्थान की सरकार को, आप लोग बताएं। इसलिए सरकार डरी हुई है और हमारे जहां पर भी साथी संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उन साथियों पर ये राजस्थान की भवन मंडली, ये पर्ची सरकार, ये मूर्खाती राजनीति सरकार मुकदमे दर्ज करवाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। चाहे पुलिस के लोग हमारे ऊपर कितने मुकदमे दर्ज करवा लो, हमारे लोगों को कितनी भी यातनाएं दे दो, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता हनुमान बेनीवाल का सिपाही इन सरकारों को मुंह तोड़ जवाब देगी। आप लोग बताएं, ईटवाड़ा खुशामन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, अब वो पार्टी जो आज राज के अंदर है तो जनता उनके सवाल तो पूछेगी, उनको ज्ञापन तो देगी, जनता नहीं देगी क्या? जब वो लोग ज्ञापन देने के लिए उनके पास गए, उन्होंने ज्ञापन नहीं दिया तो लोकतांत्रिक तरीके से उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, सरकार ने उन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए, हाथों हाथ उनके ऊपर इनाम निकाल दिया। बात बताओ। लेकिन मैं प्रदेश अध्यक्ष राठौर साहब को कहना चाहूंगा कि हो सकता है आपके वहां तो ठीक ठाक इलाज आपका नहीं हुआ, लेकिन ये बाड़मेर की धरती है, ये बाड़मेर की धरती है। वो वसुंधरा राजे, उस समय जो वसुंधरा मुख्यमंत्री थी, अपने मंत्रियों और विधायकों को नीचे बिठा के बात करती थी, उनके मंत्री और विधायक वसुंधरा के सामने खड़े होकर बात भी करता था, डरते थे। लेकिन उसी वसुंधरा का विरोध बाड़मेर की धरती पर, इस बाड़मेर की धरती पर वसुंधरा का विरोध अगर हनुमान बेनीवाल के सिपाही कर सकते हैं वो भी 2016 के अंदर, तो आज क्या स्थिति है? आज मदन राठौर जी को हम कहना चाहते हैं, या तो आप हनुमान बेनीवाल जी से माफी मांग लो कि मेरी गलती हो गई। अगर माफी नहीं मांगोगे तो बाड़मेर की धरती पर आप जब भी कदम रखोगे तो आप जिंदगी भर में सोचोगे कि काश मैं वहां क्यों गया। ये हकीकत बात है। और हम मदन जी को कहना भी चाहते हैं कि राठौर साहब, आप एक बार वसुंधरा को फोन करके पूछ लीजिए कि मैं बाड़मेर की धरती पर इस माहौल के अंदर गई या नहीं गई। अगर वसुंधरा आपको कहती है कि आप चले जाओ तो आप चले आना। वसुंधरा जी आपको मना कर रहे कि अगर आपने इस प्रकार की बयानबाजी करके हनुमान बेनीवाल जी के सिपाहियों को आपने छेड़ा तो आप लोग मत जाना। आज विभिन्न मुद्दों को लेकर जितने भी हमारे मुद्दे हैं, सारे वक्ताओं ने उन मुद्दों पर बात करी। आज हम लोग अभी राज्यपाल के नाम ज्ञापन देंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सोशल मीडिया के एक छोटे भी इशारे पर आप एक बड़ी संख्या के अंदर आप लोग आए हैं। मैं आपको पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा और एक बात और कहना चाहूंगा, जब भी पार्टी के सदस्यों को पार्टी का कोई आराम है, आप भले कितना ही बड़ा काम कर रहे होंगे, आपको ऊपर से कितना ही काम कर लोग हो, लेकिन पार्टी का आह्वान है तो आप लोग जिस प्रकार आज बड़ी संख्या के अंदर आए हैं, आगे भी आप बड़ी संख्या के अंदर हमेशा एक छोटे से आह्वान पर आप लोग आते रहना। हम लोग आपको बार बार हर रोज ऐसे परेशान नहीं करेंगे। 2-3 महीनों में एक कार्यक्रम हम लोग आने वाले समय के अंदर प्रत्येक 1 महीने के अंदर एक कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर ऐसा आप लोग करने का सोच रहे हैं। आपको रोज रोज परेशान नहीं करेंगे, इसलिए आपसे निवेदन करूंगा कि पार्टी का कोई भी आह्वान हो, आप लोग बड़ी संख्या के अंदर आप लोग आए और हनुमान बेनीवाल जी को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, बदलना सरकार होश में हो, होश में हो, होश में हो, भजन मंडली होश में हो, होश में हो, होश में हो। किसानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो।
है।